वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम संतोष कुमार मोदी और आप सब देख रहे हैं संतोष कुमार मोदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th के सोशियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं या समझाने वाला हूं। दोस्तों इसमें हम लोग जानेंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा कितने तरह से ग्रहण किया जाता है और शिक्षा का महत्व क्या है। ये सब क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा क्या है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए तो आप लोग लिख सकते हैं। तो पहले इन क्वेश्चन का आंसर समझिए, बातों को समझ जाएंगे तो आप लोग लिख सकेंगे। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हमारे वयस्क द्वारा आने वाले पीढ़ियों पर प्रभावित किया जाता है या वयस्क पीढ़ी द्वारा आने वाले पीढ़ियों पर अपने व्यवहारों को सिखाया जाता है या रोजगार करने के तरीके को सिखाया जाता है, जीवन में कैसे बचा जा सकता है ये सिखाया जाता है। इन सब को शिक्षा कहा जाता है। सिर्फ किताबी ज्ञान को शिक्षा नहीं कहा जाता है, जीवन में बचने के जितने तरीके होते हैं इन्हें भी सीखना शिक्षा कहलाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि वयस्क द्वारा आने वाले पीढ़ियों पर ऐसे प्रभाव फैलना ताकि वो पीढ़ी वयस्क बन सके और जीवन में सही तरह बच सके या जीवन यापन कर सके। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षा के कितने स्रोत होते हैं। तो देखिए शिक्षा के दो स्रोत होता है, एक औपचारिक स्रोत होता है, दूसरा अनौपचारिक स्रोत होता है। औपचारिक स्रोत उन स्रोतों को कहलाता है जैसे कि मान लीजिए हम लोग किताबों को पढ़कर ज्ञान अर्जन करते हैं या स्कूलों में जाकर शिक्षकों की बातें सुनकर ज्ञान अर्जन करते हैं, जिस तरह आप लोग अभी सुनकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह सब औपचारिक शिक्षा कहलाता है, यानी किताबी ज्ञान या कुछ संगठनों के द्वारा दिया गया ज्ञान को, संगठन यानी विद्यालय, कॉलेज, इन सबको कहलाएगा। इसके द्वारा हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं इसे औपचारिक शिक्षा कहलाता है। अनौपचारिक स्रोत क्या है? मान लीजिए कि आप परिवार वालों के सामने या परिवार वालों से जो कुछ सीख रहे हैं, दोस्तों से जो कुछ सीख रहे हैं, बाहर घूमते घूमते समाज में जो कुछ सीख रहे हैं, ये सब हो गया औपचारिक स्रोत। तो दोस्तों जीवन में बचने के लिए दोनों शिक्षा जरूरी है, उसमें से अनौपचारिक स्रोत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जीवन में जीने के लिए तौर तरीकों को समझना बहुत बढ़िया बात होता है, ताकि आप किसी दूसरों के साथ किस तरह व्यवहार करेंगे, किस तरह बात करेंगे, ये समझना बढ़िया बात होता है। देखिए कोई एक अनपढ़ है, वो भी समाज में जी रहे हैं, तो वो कौन सा शिक्षा ग्रहण किया? अनौपचारिक स्रोत से शिक्षा ग्रहण किया कि समाज में किसी के साथ बात किस तरह किया जाता है। तो देखिए अनपढ़ भी समाज में रहकर सीख जाता है कि किस तरह किसी के साथ बात किया जाता है, किस तरह रोजगार किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी संगठन से शिक्षा ग्रहण करेंगे, यानी आप विद्यालय जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, फिर अनौपचारिक शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, तो आपका जीने का तरीका अलग होगा, आपका जीवन यापन बहुत बढ़िया होगा। आप समझ सकेंगे कि किस तरह रोजगार आसानी से किया जा सकता है, जीवन में क्या किया जाए कि आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अनपढ़ के पास इतना सारा नॉलेज नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन है शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों हम लोग किस लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये तो पहले बता भी दिए हम। फिर क्वेश्चन है कि हम लोग शिक्षा किस लिए ग्रहण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए शिक्षा का बहुत सारा उद्देश्य होता है, जैसे कि जीवन में बचने के लिए रोजगार किस तरह किया जा सके, शिक्षा के द्वारा हम लोग वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। समाज में किस तरह जीना जाए, समाज में किस तरह रहन सहन करेंगे, समाज में लोगों के साथ किस तरह रहेंगे, यह सब शिक्षा के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी समाज में हम किस तरह रहेंगे, यह सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। दूसरा व्यक्तित्व का विकास, यानी हमारे अंदर का विकास, शिक्षा का यह सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। एक अनपढ़ और एक शिक्षित व्यक्ति के बीच व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप देख सकेंगे कि एक अनपढ़ व्यक्ति किस तरह व्यवहार कर रहा है और एक शिक्षित व्यक्ति किस तरह व्यवहार करता है, दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर रहता है। क्योंकि शिक्षा का गुण कभी बर्बाद नहीं होता है, शिक्षा हमारे जीवन को बदल देता है।
उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला ये एक बहुत बड़ा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान। इस अभियान के तहत सरकार क्या कर रहे हैं कि देश के हर कोने कोने तक कक्षा 8 तक सभी, गरीब हो चाहे अमीर के बच्चे हो, सभी शिक्षित हो सके, सब समान अंश में शिक्षा में अंश ग्रहण कर सके। इस अभियान का उद्देश्य होता है। इस अभियान में हर कोई हिस्सा लेकर इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान है कि देश के हर कोने कोने तक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाया जा सके, हर बच्चे को शिक्षित बनाया जा सके। सरकार का ये उद्देश्य है। इस अभियान के तहत हर गांव में विद्यालय बनाया जा रहा है, हर गांव के सामने सामने उच्च विद्यालय बनाया जा रहा है। आशा करता हूं दोस्तों ये जो 4-5 सवाल था ये आप लोग सही तरह समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगर समझ गए तो आप लोग इसे लिख भी सकेंगे। थैंक यू।